यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है क्या, होता क्या है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम दो है। पहला, हायर एजुकेशन में नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भारत भर की यूनिवर्सिटीज में, साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए फंड्स वगैरह जो है उसको प्रोवाइड करना। यूजीसी के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है यूजीसी नेट। इसका पर्पस है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना कि इस एग्जामिनेशन को जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पूरे भारत भर की यूनिवर्सिटीज के अंदर। साथ ही साथ जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, यानी बहुत फ्लाइंग कलर्स से जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, यूजीसी के द्वारा उन सारे एस्पिरेंट्स को पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि पूरे 5 वर्षों के लिए प्रति महीना इनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है। इनको एचआरए और कंटिजेंसी, इन सारी तरीके के फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए यूजीसी ने एक बॉडी का क्रिएशन किया हुआ है जिसका नाम है एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका पर्पस है कि वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को यूजीसी के बिहाफ पे कंडक्ट कराएगा। सीबीटी मोड पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जामिनेशन की, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस एग्जामिनेशन का मोड क्या रहता है, तो हम कहते हैं कि यार ये एग्जामिनेशन हमारा ऑनलाइन या सीबीटी मोड के अंतर्गत जो है वो लिया जाता है। यानी आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा जिसके ऊपर सवाल आएंगे और आपको आंसर करना है, वहीं पे एबीसी ऑप्शंस एमसीक्यू पैटर्न का एग्जामिनेशन होता है। अब ये जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको 2 पेपर्स मिलने वाले हैं, यानी 3 घंटे का एग्जाम होता है। 3 घंटे में 2 पेपर मिलते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 एक जनरल पेपर होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में तो आपका पेपर 2 होगा पॉलिटिकल साइंस। आपने मास्टर्स कॉमर्स में किया है तो आपका पेपर 2 होगा कॉमर्स। आपने एमबीए किया है तो पेपर 2 होगा मैनेजमेंट। आपने इंग्लिश लिटरेचर में पीजी किया है तो आपका पेपर 2 होगा इंग्लिश लिटरेचर। इसी प्रकार से जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन था, उस जो भी सब्जेक्ट था वो आपका पेपर 2 होगा, और जनरल पेपर सबके लिए कॉमन होता है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 यानी जनरल पेपर से, और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 यानी आपके सब्जेक्ट के पेपर से। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस। पेपर 1 के 50, पेपर 2 के 100, 150 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 मार्क्स का पेपर आता है। कुल समय आपको दिया जाता है 3 घंटे का इन दोनों ही पेपर को करने के लिए। सवाल एमसीक्यू होते हैं, यानी एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक सही विकल्प को आपको मार्क करना है। 180 मिनट। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ugcnetonline.in जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये वेबसाइट को देखें तो लिखा है ugcnetonline.in कोड 00 जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, यानी यहाँ पे ये है आपका जनरल पेपर का सिलेबस। जनरल पेपर का सिलेबस है हमारे पास में, जहाँ पे 50 सवाल टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो पेपर 2 होगा आपका, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो किसी ने अगर एमए इकोनॉमिक्स किया है तो वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस डाउनलोड करेगा, जहां पे 10 यूनिट्स होंगी, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी ने अगर एमए पॉलिटिकल साइंस किया है तो वो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डाउनलोड करेगा। इसी तरीके से फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, डिफेंस, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन स्टडीज, म्यूजिक, मैनेजमेंट, मैथिली, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इस तरीके से बहुत सारे 80+ सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर पेपर 2 कंडक्ट किया जाता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पता होगा। अगर डायरेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है तो रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आप अपीयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में अपीयर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एलिजिबिलिटी हमारे पास में क्या हो गया, एग्जाम पैटर्न, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन, दोनों मिला के 150 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सिलेबस पेपर 1 का 10 यूनिट 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का 10 यूनिट 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कहां से डाउनलोड करना है? ugcnetonline.in से डाउनलोड करना है। आगे आ जाते हैं अब हमारे पास में आ रहा है कि मैम सब्जेक्ट पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, क्या क्वेश्चन पेपर मेरा हिंदी में आएगा? बिल्कुल आएगा। सारे क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपके लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है वो हिंदी में नहीं आएगा, हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो इंग्लिश में सवाल नहीं आएंगे उसके। तो जो लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं वो सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, बाकी सारे पेपर्स जो हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा सवाल, कॉमर्स का सवाल इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, मैनेजमेंट का सवाल इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ने MA हिंदी में करके रखा है तो आपको सवाल अंग्रेजी में नहीं दिखेगा एग्जामिनेशन के अंदर। मीडियम हो गया ये। मार्किंग स्कीम जैसे हमने अभी डिस्कस किया, 2 नंबर का एक सवाल, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैम? कौन है वो बच्चे जो इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक आए हैं आपके जनरल कैटेगरी से अगर, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए। क्या मैम हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपीयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी अपीयर कर सकते हैं। शर्त ये है कि जिस दिन आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करें उसके 2 साल के अंदर अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद 55% मार्क्स। राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। 54.7 होगा तो क्या क्वालिफाई होंगे? नहीं होंगे। 55% ही होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। क्या कैटेगरी वालों को कोई छूट है? बिल्कुल। SC, ST, OBC, PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी ये बच्चे अगर 50% अंक लेकर के आते हैं तो ये एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए। उम्मीद करती हूं समझ आया होगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही अपीयर करें। बहुत सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करते हैं, अपीयर किसी और सब्जेक्ट में कर रहे होते हैं। ये मत करिए, इन्होंने लिखा है साफ साफ कि सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही अपीयर करिए। हाँ, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट डायरेक्टली उस लिस्ट में नहीं था जो अभी मैंने शो करी सिलेबस वाली, तब रिलेटेड सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, सिर्फ तब। जो डिस्टेंस वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए। अब आ जाते हैं हम एज लिमिट और रिलैक्सेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट की या JRF की, तो जो नेट के लिए बच्चे अपीयर कर रहे हैं, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अपीयर कर रहे हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी एज 40 है आप तब भी इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं, आपकी एज 38 है तब भी कर सकते हैं, 50 है तब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, यानी अगर आपने फ्लाइंग कलर्स से 1% कैटेगरी में फॉल कर गया, तो स्कॉलरशिप जिन बच्चों को मिलती है उसके लिए आयु सीमा है। हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो 30 साल तक के लोग हैं वो एलिजिबल होते हैं। जैसे अगर मेरा जून में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो 1 जून को जो बच्चे 30 या उससे कम के होंगे वो एलिजिबल होंगे जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। तो जिस माह में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उस माह की 1 तारीख पे अगर आप 30 या उससे कम के आयु के होंगे तो आप JRF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5% का अगेन रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC, PWD और साथ ही साथ वुमेन कैटेगरी को भी यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब सिलेबस पता चल गया, एज लिमिट पता चल गई कि नेट में कोई एज लिमिट नहीं है, JRF में 30 वर्षों की एज लिमिट है, SC, ST, OBC वुमेन कैटेगरी है, PWD कैटेगरी है, तो 5% का 5 सालों का रिलैक्सेशन मिल रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने बार दे सकते हैं एग्जामिनेशन, आपकी इच्छा है, 5 बार दो, 6 बार दो, 7 बार दो, किसी प्रकार का अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन करके नहीं रखा है इन्होंने। कोई इंसान जितनी बार चाहे इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितनी बेसिक पॉइंटर्स हैं ये समझ आए होंगे। इनके अलावा भी मन में कोई सवाल आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जैसे ही आपके पास में कोई वीडियो की नोटिफिकेशन, कोई वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए और आप मिस आउट ना करो कि कोई इन्फॉर्मेशन से या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट से। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।